खम ब्रह्म। ये सभी लोग माइक बंद कर दें तो हम विषय को प्रारंभ करें। जी। ओम खम ब्रह्म। वर्णोच्चारण शिक्षा के क्रम में आज हम लोग यत्न पर शिक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। वर्ण शिक्षा में 5 अंग थे: अक्षर, स्थान, प्रयत्न। इन 3 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज वर्ण शिक्षा के चतुर्थ अंग यत्न की चर्चा हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने प्रयत्न की चर्चा की, आज यत्न की चर्चा करेंगे। प्रयत्न में हमने जाना कि वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में हमारे मुख की, जिह्वा की स्थिति कहाँ कैसी होती है जिससे हम लोग वर्णों का शुद्ध उच्चारण कर सकें। यत्न, इसमें ऐसा कोई विशेष विभाजन, प्रयोजन आदि नहीं है, इसीलिए इसे यत्न कहा गया है। उसमें प्रयत्न था, यत्न में प्र उपसर्ग लगा था, अर्थात उसमें हमें कुछ विशेष प्रयास करना था। यत्न में हमको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है, जानना समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और बात हो जाएगी। यत्न में भी 3 अंग हैं। एक है स्वर, दूसरा है मृदु व्यंजन या घोष वर्ण, तीसरा है कठोर व्यंजन या अघोष वर्ण। तो इसमें यदि हम भाषा के संदर्भ में बात करें तो सहज भाव से इसको थोड़ा सा केवल जान समझ लेना है। बहुत सूक्ष्म और गंभीर विवेचन की अपेक्षा इसमें है ही नहीं। स्वर जो हम यहां कह रहे हैं, बस इतना समझना आवश्यक है। एक तो हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कहे थे, वे स्वर कुछ और हैं, ये स्वर कुछ और है। तो व्याकरण में ही, उसमें भी वर्णोच्चारण शिक्षा में ही स्वर 2 बार आया पारिभाषिक शब्दावली के रूप में, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। शब्द एक ही है। यदि हम वेदार्थ की प्रक्रिया के अनुसार कहेंगे तो शब्द तो एक ही है, धातु भी वही होगी, अर्थात शब्दार्थ भी वही होगा। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से दोनों में अंतर है। इसमें मुझे लग रहा है कि यही बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे समझने की है। न केवल वर्णोच्चारण शिक्षा में, न केवल व्याकरण में, बल्कि इसके माध्यम से हम चाहें तो संपूर्ण स्वाध्याय हम जो कुछ भी करते हैं उस विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जान लें और समझ लें तो बहुधा भ्रम नहीं होगा जो हो जाता है। बहुधा लोगों को इस प्रकार के भ्रम हो जाते हैं कि इस पुस्तक में, इस विषय में हमने इस शब्द का ये अर्थ पढ़ा था, यहां पर ये अर्थ है। तो एक बार ये प्रश्न हुआ था तो हमने इसे बताने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक विषय की अलग होती है। जिसे हम लोग इस समय बोलचाल में विषय कहते हैं, इसी को प्राचीन शब्दावली में शास्त्र कहा जाता रहा है। यह भी समझ ले, शास्त्र कोई अजूबा शब्द नहीं है,
कि आप सोचे शास्त्र क्या होता है, कोई बड़ा गूढ़ रहस्य होता है, ऐसा नहीं है। इसे आप कहते हैं रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वह विशेष विषय, रसायन के विषय में जानकारी दी जाएगी तो रसायन शास्त्र होगा, अर्थव्यवस्था की जानकारी दी जाएगी तो अर्थशास्त्र होगा, समाज की चर्चा करेंगे तो समाज शास्त्र होगा, तो उसे आप सामाजिक विषय कह सकते हैं। तो जो इस समय विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, या आप कहते हैं ये विषय हमारा है, ये सब्जेक्ट है, प्राचीन शब्दावली में उसी को शास्त्र कहते आए हैं। एक तो ये समझ लें, ये भ्रम दूर कर लें कि शास्त्र का अर्थ कुछ अद्भुत, अजूबा, बड़ा रहस्यमयी कुछ होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी विशेष विषय की विशेष जानकारी ही शास्त्र है। यूं कह लें कि उस विषय की अधिकृत जानकारी को शास्त्र कहा गया है। एक तो यह है कि आपने सुनाई बातें, कुछ बातें आपने सुन ली कि भाई रोग आदि के विषय में, चिकित्सा के विषय में भी कुछ औषधियों के नाम जान लिए यहां वहां से। और एक है कि आपने चिकित्सा शास्त्र पढ़ा है तो आप अधिकृत चिकित्सक हैं, आपको चिकित्सा करने का अधिकार है। आत्मविश्वास से आप चिकित्सा कर सकते हैं और दूसरे लोग भी आपके पास एक विश्वास लेकर आ सकते हैं कि आप भाई इनके पास जाएंगे तो हमें लाभ होगा ही, क्योंकि वे अधिकृत चिकित्सक हैं, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र को विधिवत पढ़ा। बस इस प्रकार समझ लें, शास्त्र ये होता है। अब ये शास्त्र का विवेचन हमने क्यों किया, शास्त्र हमने आपको क्यों बताया, इसीलिए एक संदर्भ जो आ गया यहाँ पर स्वर, अभी अभी हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, अब यहाँ पर एक और स्वर आ गया। इसका आशय उस स्वर व्यंजन वाले स्वर से बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर हम मुख्य बात ये बताना चाहते हैं कि जो प्रकरण होगा, जो विषय होगा, या व्यापक अर्थ में कभी कभी कहा जाता है जो शास्त्र होगा, उसमें किसी शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, इसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक विषय की या प्रत्येक शास्त्र की अलग अलग होती है। वही शब्द किसी शास्त्र में किसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है, वही शब्द दूसरे शास्त्र में उससे बिल्कुल अलग अर्थ में प्रयोग होगा। स्पष्ट कर दें, यद्यपि शब्द वही है तो धातु वही होगी, उसका धातु अर्थ या शाब्दिक अर्थ एक समान ही होगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब हम वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं तब तो हम धातु अर्थ ही ग्रहण करते हैं, उसमें और कोई अनुमान अटकल नहीं लगाई जा सकती कि भाई इसका ये अर्थ भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। वेद मंत्रों में शब्द का केवल और केवल वही अर्थ हो सकता है जो उसके धातु के अनुसार है, व्याकरण के अनुसार है, वह तो है, वही एकमात्र अर्थ स्वीकार्य है, अन्य कोई नहीं। ये तो बात हो गई वेद की। परंतु लोक का कार्य इतने सीधे नियम से नहीं चलता। लोक में बहुत कुछ रूढ़ हो जाता है, करना पड़ता है, उसके बिना लोक का कार्य नहीं चल सकता, ये भी समझ लें। वेद का कार्य तो उस तरह चलता है, उसी से चलेगा, परंतु लोक व्यवहार में हमें प्रत्येक शब्द का इस प्रकार धातु अर्थ करके अर्थ निकालने लगेंगे तो लोक व्यवहार तो नहीं चल पाएगा। लोक व्यवहार में कोई शब्द किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, ये शब्द बोलने पर उसी का भान होगा। हम वृक्ष कहेंगे, हम नदी कहेंगे, पर्वत कहेंगे, तो उससे एक विशेष छवि बनेगी और वही सत्य है लोक व्यवहार में। वेद में जब आएगा तब उसका हम देखेंगे इसमें धातु क्या है और शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एक तो हमें लौकिक और वैदिक का ये मूल अंतर समझना आवश्यक है। दूसरा, प्रत्येक शास्त्र में उस शब्द का एक विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप में जब प्रयोग होता है तो उसका एक विशेष भावार्थ होता है, वही उसके लिए सत्य होता है, यह भी जानना आवश्यक है। तो जैसे स्वर और व्यंजन में हमने स्वर को इस रूप में जाना, स्वयं राजन्ते तो स्वरा, जो स्वयं प्रकाशमान है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है किसी अन्य की सहायता के बिना, उन अक्षरों को हम वहां स्वर कहते हैं। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर का सहयोग होना आवश्यक है। स्वर नहीं होगा तो किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। वहां स्वर व्यंजन की यह परिभाषा
बिल्कुल निश्चित परिभाषा है। धातुज अर्थ अपने स्थान पर है, यद्यपि ये धातुज अर्थ से बहुत अलग भले ना हो, परंतु उसका ये वहां पर परिभाषिक अर्थ निश्चित है तो है। अब इसमें और कोई व्याकरण नहीं लगा सकता कि नहीं साहब व्याकरण के सूत्र से इसका ये अर्थ मानिए, वो आप वेद में लगाइएगा, वहां सुना जाएगा, यहाँ नहीं सुना जाएगा। तो ये वैदिक और लौकिक का अंतर हमें समझना होगा। तो वहां पर स्वर और व्यंजन में स्वर का भाव ये था कि जिन अक्षरों का स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है वे स्वर हैं। यहां स्वर क्या है? यहां स्वर ये संगीत के स्वर हैं, यूं समझिए। वहां तो हमने पढ़ा स्वर होते हैं, अधिक से अधिक वे लघु होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं। अब उसका संगीत में गायन करना, वो लघु स्वर को भी कितने प्रकार से गाएगा। हमने एक साधारण सा शब्द कोई बोल दिया, हमने केवल वेद कह दिया, वेदायन कह दिया, मनन कह दिया, गमन कह दिया, इसको एक संगीतकार कितनी तरह से गाएगा, इसकी सीमा कोई संगीतकार भी नहीं कर सकता। अनेक प्रकार से उसे गाया जा सकता है। करें शशि जी, तो ये ध्यान देना है। यत्न में जो स्वर है वो इस प्रकार का स्वर है। तो इस प्रकार का जो संगीतमय स्वर है, इसके भी दो भेद हैं जो इसमें पुस्तक में संभवतः नहीं लिखे हैं। ये आपको वेदार्थ प्रकाश पुस्तक में और सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है। ये सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक नाम से ही स्पष्ट है। ये बिल्कुल सरल से सरल रूप में संस्कृत सामान्य लोगों को, विद्यार्थियों को या प्रौढ़ों को, जो कह लीजिए संस्कृत से परिचित हैं, उनको सिखाने के लिए लिखी गई थी। वो बहुत वर्ष हो गए, लंबा समय हो गया। तो वेद आदि को जोड़ करके उसको सही तरीके से बताने के लिए कह सकते हैं एक नया जो वेदांग का स्वरूप आया, वो संपूर्ण वेदांग को सूक्ष्मता से बताने के लिए वेदार्थ प्रकाश पुस्तक है। जो अधिक जानना चाहें वो वेदार्थ प्रकाश पुस्तक देख सकते हैं। सरल संस्कृत व्याकरण में अभी इतना बताया गया है। तो ये स्वर जो हम बता रहे हैं, तो ये संगीतमय स्वर हैं, संगीत के स्वर हैं। ये भी एक प्रकार के, जो कहें दो प्रकार के या दो स्तर के हैं। वेद के सामान्य पाठ के लिए, इसको स्पष्ट समझ लें, वेद के सामान्य पाठ के लिए, वो भी प्राचीन काल में। आधुनिक काल में कहें तो एक तीसरा पाठ आ जाएगा, जो दो अभी हम बता रहे थे, एक तीसरा हो जाएगा। तीसरा वही जो हम लोग सामान्यतः नित्य प्रति वेद का पाठ कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वेद मंत्र का भाष्य करते समय, व्याख्या करते समय, जैसा वेदाष्टक का पाठ आप लोग करते हैं, तो इसे आप तीसरा स्वरूप कह लें। आप बिल्कुल स्वतंत्र सुगम संगीत के रूप में कह लें, एक सामान्य लयबद्ध गायन उच्चारण का प्रयास करते हैं, जो जन सामान्य कर सके। जिसने बहुत शास्त्रीय संगीत का अध्ययन नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, परिचय भी नहीं है कि संगीत क्या होता है, वो नहीं जानता। एक सामान्य व्यक्ति काव्य को काव्य की तरह लयात्मक पाठ कर ले, उतना ही रखा गया है। इसे आप काव्य का लयात्मक पाठ कह सकते हैं, जो सरल पाठ हम लोग नित्य प्रति वेदाष्टक पाठ में आप लोग करते हैं। यह प्राचीन परंपरा में संभवता न रहा हो, ये आज की सुविधा के लिए दिया गया। ठीक, अब जो प्राचीन परंपरा है उसमें वेद मंत्रों के 3 स्वर कहे गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वो ये जो यहाँ पर हम यत्न में स्वर की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से इस सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक में 3 स्वरों का उल्लेख किया गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त में क्या है? उदात्त उच्चारण में उच्च बलाघात, अनुदात्त में निम्न बलाघात, स्वरित में मध्यम बलाघात होता है। आप कहेंगे बलाघात क्या होता है? अब ये संगीत का विषय है।
बहुत सूक्ष्मता से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि संगीत मेरा विषय नहीं है। वेद है थोड़ा बहुत मेरा विषय, उसमें हम अधिकृत रूप से आत्मविश्वास से आपको बताते भी हैं। ये बलाघात संगीत का शब्द है, उस पर अधिक बल देना, वो चाहे लघु स्वर हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, उन तीनों को भी इस तीन प्रकार से अलग अलग उच्चारण किया जा सकता है। बलाघात कितना होगा, न्यूनतम होगा या निम्न होगा तो अनुदात्त होगा, उससे कुछ अधिक होगा, मध्यम होगा, वो स्वरित होगा, उच्च बलाघात और अधिक बल दिया जाएगा तो उदात्त होगा। ये तीन प्रकार के बलाघात हुए, संगीत के तीन प्रकार के स्वर हुए, जो वेद मंत्रों के पाठ में अति प्राचीन काल से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। अति प्राचीन काल से, कब से ये हम नहीं बता सकते, उसे आदि काल से, अति प्राचीन काल से ही कहना पड़ेगा। ये कब से है ये हम नहीं बता सकते। ठीक, आगे चलकर इसी वेद से, विशेष रूप से सामवेद के पाठ और गायन से, सामवेद को लोग हजार तरह से गाते रहे, छोटा सा संगीतमय वेद था, लोगों ने खूब उसको रुचि के साथ गाया, तो स्थिति ये हो गई सहस्र वर्तमान सामवेदा। सामवेद तो हजार तरह से वर्तमान है इस समाज में। लोगों ने कहा सामवेद की सहस्र शाखाएं हैं, उस शाखाओं का मेरे विचार से यही भाव है, क्योंकि संगीतमय गायन होता रहा तो सभी संगीतकारों ने अपने अपने तरह से गाया, तो सामवेद को एक लोकोक्त मुहावरे के रूप में कह दिया गया, भाई इसको तो लोग हजार तरह से गाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो सामवेद को हजार तरह से गाते हैं, कहा गया सहस्र वर्तमान सामवेदा, उसकी हजार शाखाएं फिर संगीत के आधार पर बन गई। ऐसा मेरा विचार है, मेरा मत है, कुछ लोग इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। तो उससे जब और संगीत का आगे विकास हुआ तो ये तीन स्वर थे, तो ये 7 स्वरों में विभक्त हो गए। अब 7 स्वरों में विभक्त हो गए, अर्थात तीनों में दो के तो दो दो विभाग हुए 4 और एक के 3 विभाग हुए। तो इस समय संगीत में आप लोगों ने भी सुने होंगे, भले ही संगीत की बहुत जानकारी न हो, जिनको है वो अच्छा बता भी सकते हैं। तो इस समय संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी आदि जो भी कहा जाता है, तो ये 7 स्वर होते हैं। तो इसमें जो स्वर कहे गए ये संगीत के स्वर हैं। अति प्राचीन काल से वेद मंत्रों के पाठ में 3 प्रकार के स्वरों का उपयोग होता रहा है। आगे चलकर उन 3 प्रकार के स्वरों को और सूक्ष्मता से 7 प्रकार के स्वरों में विभाजित कर दिया गया। वर्तमान शास्त्रीय संगीत में 7 प्रकार के स्वर होते हैं। जो शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं वे चाहें तो वेद मंत्रों को इन 7 प्रकार के स्वरों के अनुसार गायन कर सकते हैं। हमारे वेदायन में भी 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने वेद भाष्य में कौन सा मंत्र किस विशेष स्वर से उठेगा, प्रत्येक मंत्र में लिखा हुआ है, गांधार, ऋषभ, धैवत आदि। तो ये 7 प्रकार के संगीत के स्वर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वेद भाष्य में लिखे हैं। अब ये उन्होंने कहां से प्राप्त किया, कैसे लिखा, वो जाने, ये यहाँ का विषय भी नहीं है, यहाँ तो हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं। संदर्भ बस उल्लेख किया कि इस परंपरागत रूप से 3 प्रकार के स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वही आगे चलकर विकसित होकर संगीत में अब 7 प्रकार के शास्त्रीय स्वर हैं, सारे गामा पा धा नी। तो ये हुआ वर्णोच्चारण शिक्षा के चतुर्थ अंग यत्न के अंतर्गत पहला भाग स्वर। ये स्वर होता है यत्न के अंतर्गत, ये हमें आपको समझना चाहिए। दूसरा इसमें भाग है यत्न में, वो है मृदु व्यंजन या घोषवाण। मैंने कहा था इसमें बहुत कुछ जानने समझने के थोड़ा सा है, करने को लगभग नहीं है।
केवल ये जानना है कि मृद व्यंजन क्या होते हैं, अर्थात घोष वर्ण क्या होते हैं। मृद व्यंजन या घोष वर्ण अर्थात दोनों का अर्थ एक ही। जिनको मृद व्यंजन कहा जाएगा उन्हीं को घोष व्यंजन या घोष वर्ण भी कहा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें या, रा, ला, वा, हा, ये 5 वर्ण जो हैं ये मृद व्यंजन घोष वर्ण हैं। और इसके अलावा 5 वर्गों के तीसरे, चौथे तथा 5वें वर्ण मृद या घोष कहलाते हैं। ठीक, यारा, लावा, हा, 5 ये और 5 वर्णों के तीसरे, चौथे, 5वें, अर्थात प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3, तो 5 तिहाई 15 वो और 5 ये 20 वर्णमाला के ये 20 वर्ण घोष वर्ण या मृद व्यंजन कहे जाएंगे। इसमें हमें कुछ विशेष यत्न नहीं करना पड़ता, इसलिए प्रयत्न में नहीं रखा गया, यत्न में बता दिया गया। इतनी जानकारी हमें हो कि ये मृद व्यंजन है, बहुत कठोरता से न बोले जाएं। बहुत अधिक इसमें कुछ जानने समझने अभ्यास करने का विषय नहीं है। 5वां है कठोर व्यंजन या अघोष वर्ण। ये कठोर व्यंजन है। अब जो शेष रह गए वो इसमें आएंगे। शा, सा, सा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, शा, सा, सा तथा 5 वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय। तो 3 ये और 5 वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय 10 ये त्रयोदश वर्ण कठोर व्यंजन या अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण शिक्षा का चतुर्थ अंग यत्न की चर्चा आज यहाँ पूर्ण होती है। और पुलकित जी के निर्धारित समय के निकट हम लोग पहुंच चुके हैं। किसी प्रश्न पर चर्चा की तो शेष समय भी पूर्ण हो जाएगा। अतः आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं। उसके पश्चात वेदाष्टक पाठ और वेद कक्षा। ओम खम ब्रह्म। ओम प्रणाम गुरुजी। उदात्त अनुदात्त शरीर ये 3 यत्न में आते हैं। फिर उस 3 के 2-2 भेद होने से 6 हो गए। और एक और कौन सा बताए थे, कृपया कर वो बताइए। नहीं, ये बताया था 3 में 2 के 2-2 भेद होंगे और 1 के 3 भेद होंगे तो 7 हो जाएंगे। मैं समझी नहीं गुरुजी। ठीक है ना? एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ पाई। ये जो 3 भेद हैं इनमें 2 के 2-2 भेद होंगे तो 4 हो गए और तीसरे के 3 भेद होंगे तो 7 हो गए। ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद गुरुजी।